छत्तीसगढ़ शासन ने अपने स्कूलों में मंत्रोच्चार को नया नियम बनाया था। अब उसमें आ रही कानूनी बाधा की संभावना टल गई है। इस संबंध में हाई कोर्ट में जारी कांग्रेस नेता सलाम रिजवी की याचिका हाई कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दी है कि जबरन बच्चों से मंत्रोच्चार कराए जाने को लेकर कोई साक्ष्य नहीं। इसके बाद स्कूलों ने मंत्रोच्चार पर लटक रही कानूनी तलवार फिलहाल के लिए टल गई है। राजनीति से अलग अब ये मामला कानूनी दांवपेच और आर्थिक स्वतंत्रता का भी ज्यादा हो गया है। हाईकोर्ट ने जो अपना आदेश जारी किया है उसके मुख्य बिंदु मजबूर नहीं करने का आदेश, यानी हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि कोई भी स्कूल किसी छात्र को उसकी इच्छा या धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र या भोजन मंत्र पढ़ने के लिए विवश नहीं कर सकता। सरकार का पक्ष, यानी राज्य सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि शिक्षा विभाग ने 12 जून को ये सर्कुलर भले ही जारी किया था, लेकिन अभी तक इसे स्कूल में अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया है। साक्ष्य के साथ दोबारा आने की छूट, यानी सरकार के इस बयान के रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने फिलहाल याचिका को क्लोज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये खुली छूट दी है कि यदि भविष्य में किसी भी स्कूल से बच्चों पर मंत्र पढ़ने का दबाव बनाने का कोई ठोस प्रमाण सामने आता है तो वे तुरंत नई याचिका दायर कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा मंत्रोच्चारण को उन्होंने अनिवार्य कर दिया था सभी राज्य के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें। तो इसके विरुद्ध हमने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर किया था, जिसमें हमारा कहना ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 28 के विरुद्ध है और बच्चों के अधिकारों को खनन हो रहा है। इसमें आज सुनवाई हुई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में। ऑनरेबल A.K. प्रसाद साहब के बेंच में इसका सुनवाई हुई आज, और इसमें कुछ देर की आर्गुमेंट के बाद में सरकारी वकील हैं उनका जवाब ये आया कि ये सिर्फ एक निर्देश अभी गया है सभी स्कूलों में और अभी इसको लागू नहीं किया गया है, जिस पे ऑनरेबल जस्टिस ने हमें ये कहा है कि जब भी ऐसा कुछ आपको मिलता है, प्रूफ मिलता है कि जबरदस्ती किसी बच्चे से मंत्रोच्चार कराया जा रहा है, तो आप हमारे पास में दोबारा आ सकते हैं। इस याचिका के खारिज होने के बाद सरकार के फैसले को लागू करने की राह खुल गई है। बीजेपी इस मामले में ज्यादा उत्साहित है और कांग्रेस पर मंत्र विरोधी होने का आरोप लगा रही है। निश्चित रूप से जो भारत की संस्कृति है, भारत के संस्कार हैं, उनको अगर हमारे स्कूलों में पहले भी हमारे स्कूलों में गणेश का गए पढ़ाया जाता था और आज फिर उसको लागू किया जा रहा है, तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को ही पुष्ट हाई कोर्ट ने किया। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की प्रार्थना सभा में मंत्रोच्चार का राज्य सरकार के फैसले राजनीतिक विवाद की वजह बना हुआ है। एक तरफ भाजपा इसे संस्कार और देशभक्ति बता रही है तो कांग्रेस इसे असंवैधानिक और एक विशेष एजेंडा करार देते हुए इसका आगे भी विरोध करने की बात कह रही है। देखिए, हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है सोच समझ कर निर्णय लिया है, लेकिन आज व्यवहारिक रूप से आज हम लोग देखते हैं धरातल में क्या है। आज 5वीं के बच्चे हैं, उनको 10 का पहाड़ा याद नहीं है और उनको आप मंत्र रटवा करके उसको आप पिलाओगे, उसको आप, अरे उनको पहले पहाड़ा तो याद कराइए, गणित के फॉर्मूला सूत्र तो बताइए उनको, पहले वो कंठस्थ कर लें, फिर मंत्र को कंठस्थ कराए सरकार जो है। अदालत की टिप्पणी से मंत्रोच्चार पर कानूनी स्थिति भले फिलहाल स्पष्ट हो गई हो, लेकिन राजनीतिक टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में सरकार इस व्यवस्था को किस तरह लागू करती है, स्कूलों में इसका पालन किस स्वरूप में होता है और विपक्ष इसके खिलाफ क्या रणनीति अपनाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। कोर्ट ने विरोधियों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ सरकार के उस फैसले पर आए हाई कोर्ट के आदेश पर, जिस पर कहा गया है कि मंत्रोच्चार को लेकर अभी कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। ऐसे में कानूनी राहत सरकार के लिए, लेकिन राजनीतिक घमासान अभी भी इस पर जारी है।
कोर्ट ने पूरी तरीके से अपीलकर्ताओं के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं, लेकिन सरकार के लिए कोई रोक भी नहीं लगाई है और इसीलिए फिर से मंत्रोच्चार पर बहस छिड़ गई है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस मामले में कांग्रेस का भी पक्ष रखेंगे और याचिकाकर्ता होने के नाते अपना पक्ष रखेंगे सलाम रिजवी जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि मंत्रोच्चार के लिए जो नियम बनाए गए उसमें प्रार्थना के लिए अलग मंत्रोच्चार तय किया गया, मध्याह्न भोजन के लिए अलग से मंत्रोच्चार सरकार ने तय किया और उसके बाद छुट्टी के समय शांति मंत्र के नाम से भी मंत्रोच्चार करने का फैसला लिया गया। और जब ये फैसला हुआ तो इसका विरोध भी हुआ और याचिकाकर्ता संविधान के धाराओं का हवाला देते हुए, धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि इसके सबूत तो लाइए कि ये मंत्रोच्चार हो रहा है कि नहीं। और ये सबूत जब नहीं आया तो याचिका खारिज हो गई। याचिकाकर्ता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलाम जी, उनसे ही बात करते हैं। रिजवी साहब, आप कानून के अच्छे जानकार भी हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऐसा कैसे हो गया कि साक्षी नहीं थे और कोर्ट ने ये मामला खारिज कर दिया? शासन ने कोर्ट को यह बताया कि हमने आदेश निकाला जरूर है, लेकिन उसका अभी तक पालन नहीं किया है। और डीओ का भी वहाँ पर एक लेटर आ गया था, बिलासपुर डीओ का, कि उसने भी ये कहा कि हमने अभी तक के इस निर्णय को माना नहीं है और अभी तक के हमने कहीं भी यह, चूँकि स्कूल भी चालू नहीं हुई है तो उन्होंने साफ नकार दिया उस आदेश को मानने से। तो कोर्ट की मजबूरी है, जब वो आदेश लागू ही नहीं हुआ तो उसमें किसी किस्म का स्टे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उस कोर्ट ने लिबर्टी जरूर दी है, यदि भविष्य में ऐसा कुछ होता है, अनुच्छेद 14, 21, 25, 28 का कहीं पर भी अगर उल्लंघन होता है तो आप दोबारा कोर्ट आ सकते हैं, कोर्ट में आपको फिर से सुना जाएगा और उसके बाद जो भी निर्णय होगा। तो यह बात कोर्ट ने कही है। जल्दबाजी थी क्या? इतनी जल्दबाजी में आप लोग क्यों गए कि पहले होने देते, एक दो जगह प्रार्थनाएं होती, वीडियो बनते, साक्ष्य भी आ जाता? जल्दबाजी किस बात की थी आप? जल्दबाजी नहीं थी, हम तो याद दिलाना चाहते थे कि इनको, छत्तीसगढ़ शासन को याद दिलाना चाहते थे कि आप जो है संविधान के हिसाब से चलें। संविधान यह कहता है कि सबका बराबर अधिकार है, तो आप अगर कहीं मंत्रोच्चार में अगर कहीं किसी एक धर्म को ले रहे हो तो दूसरे धर्म को भी ले लो, उसमें साथ में मुस्लिम धर्म को भी ले लो, आप बौद्धों को भी ले लो और क्रिश्चियन धर्म को भी ले लो, सिख धर्म को भी ले लो, उनकी भी प्रार्थना सभाएं जो होती है उसके एक एक अंश आप अलग अलग, भले आप अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुमत में हैं, तो आप अगर कहीं 10 मंत्र में आप 6 अपने पास रख लो, लेकिन एक एक ही दूसरे समाज का कर, ताकि संविधान का वो भी बना रहे, इस तरह भी बना रहे। और ये भी चीज़ हो जाए, किसी धर्म के कोई मंत्र से किसी को एतराज़ नहीं है, हमको भी नहीं है, लेकिन आप एक तरफा चलोगे तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा यहाँ संविधान का जो उल्लंघन हो रहा था उसकी चिंता थी कि संविधान का उल्लंघन हम इनका सहयोगी कर रहे थे। अब आगे ये क्या करते हैं, अगर इसमें बाकी धर्मों के लोगों को भी अगर कहीं लेते हैं उसमें तो इनका स्वागत नहीं होगा, तो हम फिर से कोर्ट जाएंगे। नहीं, इनका तो आदेश जारी हो चुका है, अब स्कूल खुलेंगे वैसे ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, फिर क्या कदम उठाएंगे? फिर जो सबूत मिलेगा उसको लेके फिर कोर्ट जाएंगे। फिर इनको ये तो संविधान को मानने वाले नहीं है ना, संविधान के किसी भी अनुच्छेद को ये मानने वाले नहीं है, ये जरूर करेंगे, ये फिर से वही काम करेंगे। तो इनको फिर से हमारे को याद दिलाना पड़ेगा कि आप संविधान के हिसाब से चलो, देश संविधान के हिसाब से चलता, आप भी संविधान के हिसाब से। ये कांग्रेस का स्टैंड है या ये आपका व्यक्तिगत स्टैंड है? ये मेरा अपना व्यक्तिगत स्टैंड है। ठीक है, चलिए, याचिकाकर्ता का भी पक्ष हमने सुन लिया और कांग्रेस भी कमोवेश इसी लाइन पे चल रही है कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए। वासु जी, ऐसी परिस्थितियां ही क्यों बने कि एक समाज दूसरे समाज की चीज़ों को अडॉप्ट ना करे, या उनके सामने ऐसा दुविधा की स्थिति हो कि भाई मंत्रोच्चार करे नहीं करे, और इससे ही आपसी वैमनस्य बढ़ता है, ऐसी बातें आती है, इसीलिए इस बात का विरोध भी हो रहा था। नहीं मोहन जी, आप अभी छोड़ देते हैं, अपन पुरानी परंपराओं की बात करते हैं। पहले जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे या हवन करते थे शांति के लिए, उस क्षेत्र में शांति हो और अच्छा हो करके, तो आप जानते हैं उस समय असुरी शक्तियां उस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उपा जाती थी। आप लोग कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? उसी प्रकार का काम कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। अब इस पे राजनीति का विषय कहाँ है?
ये तो बच्चों के लिए अच्छा मंत्रोच्चार होगा, वो तो स्कूल में होता है, कोई आज की बात है क्या, हमेशा होता है, लगातार हो रहा है। ये कोई धार्मिक वाला मामला नहीं है, ये संस्कृति और नैतिक शिक्षा को शिक्षा देने का प्रयास है जो हर विद्यार्थियों को में होना चाहिए। भारत के निर्माण की बात, भारत के लोगों, भारत की परंपराओं की बात अगर वहां पर होगी तो उसमें मेरे को नहीं लगता किसी को जाति परंपरा से ऊपर उठ की बात है। नहीं कि कांग्रेस हर बात में राजनीति खोज लेती है, तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आपने भी सवाल उठाया कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी भाई कोर्ट जाने की, आप रुक जाते, देख लेते पहले क्या हो रहा है, बच्चे खुश हैं कि नहीं, किया बच्चे को क्या हो रहा है वहां पर देख लेते, उसके बाद जाते, पहले ही चलेगा। इन्हें उसका उद्देश्य केवल और केवल राजनीति करना है मोहन जी, ये इससे स्पष्ट होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? अभी तो कुछ थोड़ी राहत मिली है, साक्ष्य आ जाएंगे तो इसमें हो सकता है कि रोक भी लग जाए। देखिए, आप जो भी मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है। जो हाई कोर्ट कहेगा सब सरकार भी मानेगी, जनता भी मानेगी, शिक्षक भी मानेंगे। और जिस प्रकार से जो सरकार ने कहा है, और इसमें कहीं पर भी ऐसे धर्म वाली बात विषय ही नहीं है। आप देखना, आप आएगा, वीडियो भी जाएगा तो हाई कोर्ट वहां पर देख संज्ञान लेगा उस मामले का। अगर ऐसा कुछ होगा तो हाई कोर्ट उसमें वर्डिक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सरकार का भी पक्ष है और अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में सरकार है कि अगला कदम विरोधी का क्या होता है, उसके हिसाब से सरकार फैसला लेगी। अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बरसों से स्कूल की व्यवस्था भी देख रहे हैं, हम लोग भी प्रार्थना करते थे, सरस्वती वंदना होती थी, ऐसा विवाद कभी नहीं देखा। अब ये विवाद जैसी स्थिति क्यों बन रही है, क्या लगता है आपको, कारण क्या है? देखिए मोहन जी, अभी हाल के दिनों में जो है राजनीति का जो हमारे देश में दुर्भाग्य से साफ साफ ध्रुवीकरण हो चुका है। अब जातिगत जो है समीकरण पहले देखे जाते हैं। मैं तो जिस समय स्कूल में पढ़ता था, होली क्रॉस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पर असेंबली में हम सारे जो पूरी स्कूल इकट्ठा होती थी और सिर्फ दो ही वहाँ प्रार्थना होती थी। एक तो जनगणमन बना होता था और उसके बाद उसके पहले हमारी एक प्रार्थना होती थी स्कूल की, ऑलमाइटी गॉड क्रिएटर ऑफ ऑल। तो वो ऑलमाइटी गॉड क्रिएटर ऑफ ऑल, तो वो हर एक के लिए एक ही प्रभु है, वही सब वो है। तो अब उसको अगर उस समय कोई कहता कि नहीं ये तो प्रभु यीशु के लिए कहा जा रहा है, ये क्रिश्चियन स्कूल है, तो ऐसा भी बात तो हमने देखा नहीं। हम लोग तो छोटे से बड़े हुए, जवान हुए, छात्र नेता भी बने, हमने कभी विरोध नहीं देखा। बहुत सारे स्कूलों में सरस्वती वंदना होती थी। तो आप जो अब स्कूल और प्रार्थना और मंत्रोच्चार अगर राजनीति का टूल बनने लगे तो आप बच्चों को पढ़ाओगे क्या? आप अभी से बच्चों को मंत्रोच्चार के नाम पे अगर बांट रहे हो, ठीक है, तो अगर स्कूलों में अगर मंत्रोच्चार हो रहा है तो मदरसे में भी तो जो है वो अपनी तालीम देते हैं। तो वहाँ तो आप नहीं कह सकते उनको कि भाई आप जो है सिर्फ ये अपने ही धर्म की तालीम मत दो, एक शिक्षा एक श्लोक हमारा भी पढ़ा दो। तो ये तो मैंडेटरी है। और दूसरी बात, अगर कोई थोपेगा, कोई ज़बरदस्ती करेगा, किसी बच्चे को विरोध होगा, किसी बच्चे के पालक को विरोध होगा, तो सलाम रिज भी बैठे हैं, वो फिर जाएंगे कोर्ट। लेकिन सवाल ये फिर उठता है कि जिस स्कूल से हमको नई पीढ़ी तैयार करना है, जिस प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल तक, वहाँ अगर हम इस तरह की पीढ़ी तैयार करेंगे जो शुरू से कोर्ट कचहरी, कानून कायदे, धर्म और ये सब पढ़े, तो फिर आप कैसी पीढ़ी तैयार करेंगे? कैसा भारत तैयार, आपको भारत कैसा तैयार करना है ये भी तो देखना पड़ेगा। आपको हमारे प्रदेश को कैसा, इस छत्तीसगढ़ में मैं नहीं समझता आज तक कभी कोई जात पात को लेकर कोई बड़ा बवाल होता था या कभी कुछ देखा। मैं तो खुद मौधापारा में रहा हूँ, जो पूरे मेरे अड़ोसी पड़ोसी पूरे मुसलमान भाई थे, हमको तो कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई वहाँ। तो ये अभी अचानक से जो आई है उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। और ये जो मंत्रोच्चार का भी जो विवाद है, ये राजनीतिक विवाद है। इसको आप कहीं से भी धार्मिक विवाद मान ही नहीं सकते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने बच्चे पढ़ते हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनके परिवारों को तो तकलीफ ही नहीं है। भाई किसी बच्चे का पालक कहाँ गया है कोर्ट? और फिर आपको जब लागू होगा, और आप एडवांस में क्यों सोच रहे हैं कि ये ऐसा थोपा जाएगा या इसका विरोध? अरे वो लागू तो होने दीजिए, विरोध तो होने दीजिए, विरोध होने के बाद देख लेंगे। ठीक है, धनेन्द्र साहू कह रहे हैं करके कि बहुत सही कह रहे हैं वो कि पहले पहाड़ा तो पढ़ा दीजिए। तो पहाड़ा पढ़ाने के लिए तो उनके पास इतने सालों तक स्कूल और सरकार रही, तो क्या पहाड़ा पढ़ाया उन्होंने? वो नहीं पढ़ा पाए, तभी तो जनता ने भी इनको पहाड़ा पढ़ाने का मौका दे दिया है। अब ये अपने हिसाब से पहाड़ा पढ़ा रहे, तो उसमें धनेन्द्र साहू को तकलीफ नहीं होना चाहिए कि भाई आपको जब पहाड़ा पढ़ाने मिला, आपने पहाड़ा पढ़ाया नहीं, तब ये पढ़ा रहे। तो देखिए, ये विशुद्ध रूप से मेरे हिसाब से ये धर्म और उसका कहीं, और दूसरी बात, कहीं कोई धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म की एक चीज़ जो अच्छी चीज़ अगर आप बोल देते हैं तो उसमें कोई आपका धर्म खराब होता है। और अगर ठीक है, जिस बच्चे को नहीं पढ़ना होगा, नहीं मंत्रोच्चार करना होगा, नहीं करेगा।
उसमें कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, कोई ज़बरदस्ती आपसे बुलवाएगा ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं बोलोगे तो स्कूल से निकाल देगा, ये भी बात नहीं है। आप पहले लागू होने दीजिए, उसके प्रभाव दुष्प्रभाव क्या सामने आते हैं, उसके बाद अगर कोई बात होती है तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है। सलाम रे रिजवी जी, और जो ये तर्क दिया जा रहा है उसमें एक तैयारी ये भी है कि इसमें किसी देवी देवता की पूजा की बात नहीं है। जो मंत्र है गायत्री मंत्र वो मतलब सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, इस तरीके के मंत्र हैं। भोजन का मंत्र है, शांति मंत्र है, सर्वभवन्तु सुखिना, इस टाइप के मंत्र हैं। तो इसमें क्या विरोध है? संस्कृत शब्दावली है लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं, अर्थ जो है उसका वो किसी धार्मिक भावना के लिए नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें विरोध की क्या वजह है? नहीं, उसमें विरोध कहाँ है? मैंने तो खुद ही स्कूल के समय में मैंने अस्तोमा सत्यगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतम गमय और ना जाने सुभाषितानी के कितने श्लोक पढ़ा है। मैं तो संस्कृत ही पढ़ा है उस टाइम। हमारे यहाँ तो या तो संस्कृत लो या इंग्लिश लो, तो मैंने संस्कृत चयन किया था। 50 में 48 मार्क्स मिले थे मेरे को, पूरे मध्य प्रदेश में मैं टॉप में रहा। तो मुझको विरोध तो है नहीं, विरोध के सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा अपना सिर्फ कहना इतना है कि संविधान का अनुच्छेद को आप पढ़ोगे तो उसमें सारे धर्मों को लेकर चलना पड़ता है, उसमें हमको भी शामिल कर लो भाई। आपको हम ये नहीं बोल रहे कि आप अपने धर्मों को या अपने किसी श्लोक को उसमें शामिल, हमको भी शामिल कर लो। आप हमारे ऊपर अपनी संस्कृति मत थोपो, हमारे को भी उसमें शामिल कर लो। हमारे बच्चे आपका मंत्र भी पढ़ेंगे, अपना भी पढ़ेंगे, आपके भी बच्चे आपका भी मंत्र पढ़ें, हमारा भी मंत्र पढ़ें। कुरान में कोई गलत चीजें नहीं लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह यानी ईश्वर, वही भगवान, उसके नाम से शुरू करता हूँ। चाहे वो खाना खाता है मुसलमान तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, स्कूल का किताब खोलता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है। इल्म व अमल की दौलत यार अब हमें अता कर, इंसानियत का ऊंचा मनसब हमें अता कर, जिसमें हो तेरी मर्जी उस काम को करें हम, तेरे लिए जिए हम तेरे लिए मरे हम। ये तो इस्लाम में ये सारी सब चीज़ें हैं। तो आपको एक आध पाठ वो भी तो कर दो ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़े तो उनको भी समझ में आए यार इस्लाम में भी गलत चीज़ें तो कहीं नहीं थी, जो पढ़ाया जा रहा है हमको अच्छा पढ़ाया जा रहा है। हम तो बोल रहे हैं ना कि सुभाषितानी के श्लोक हमारे को याद है और उसकी पूरी सारी सब अस्तोमा सद्गमय तमसो माँ, अंधेरे से हमको प्रकाश की ओर ले चल, ईश्वर से हम कामना कर रहे हैं। ये याचिका में ये बहुत सारी अच्छी चीज है। कहा यह जा रहा है कि याचिका तो केवल ये मंत्रोच्चार के जो नियम है उसे रोकने के लिए लगाई गई थी, रोकने के लिए नहीं लगाई गई। उसमें दूसरी, ये तो आज बात भी हुई कि सब उसमें कुछ और समाज भी हैं, उनको भी जोड़ दीजिए। तो पहली बात तो संविधान की रक्षा भी हो जाती है, जो अनुच्छेद 21-14 आप पढ़ोगे उसकी भी रक्षा हो जाती है। तो आपका ये आप इसके अपने आदेश को फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो क्या दिक्कत है सबको लेकर साथ चलने में? भाई मुस्लिम समाज के भी एक आध चीजें आ जाएं, सिख समाज के आ जाएं, सबको साथ क्यों नहीं लेकर चलना चाहती बीजेपी सरकार? नहीं मोहन जी, जैसा आपने भी स्पष्ट किया, ये कोई धर्म की, किसी के भगवान की, किसी की बात ही नहीं। ये भोजन मंत्र, राष्ट्रगान, ये सब बातें तो हमेशा होता आया है, ये कोई नया चीज नहीं है। मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि विरोध किस बात का है। इसमें ये नया एंगल जोड़ देना कि हमारे भी आ जाए, और नहीं हमारा भी शामिल। हाँ, मैं मान गया, मैं वही कह रहा हूँ। ये नई टाइप की बातें कब से आने लग गई? ये तो पहले नहीं था ना, पहले भी होता आया है, कोई नया नहीं है। और जहां तक संविधान की बात चल रही है तो संविधान तो ये भी कहता है कि भारतीय संस्कृति की संरक्षण की बात भी तो करता है ना, संविधान तो ये भी कहता है। तो उस संविधान को कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मान रही है? तो भैया अगर उसमें जो भारतीय संस्कृति की बात हो रही है, परंपराओं की बात हो रही है, बच्चों का चरित्र निर्माण की बात हो रही है, तो कांग्रेस, मेरे को नहीं लगता किसी को भी, जैसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा, अगर किसी पेरेंट्स को आपत्ति होती तो हो सकता है इनसे पहले वो कोर्ट चले जाते कि हमारे बच्चों को ऐसा चीज मत पढ़ाओ। भाई ये तो बच्चों के लिए अच्छा है, उनके भविष्य के लिए अच्छा है, उनका चरित्र निर्माण होगा, देश के बारे में जानेंगे, कल्चर के बारे में जानेंगे, सब कुछ जानेंगे, तो किसी को आपत्ति मेरे को नहीं लगता होनी चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी वही बात है कि फिर से केवल राजनीति के उद्देश्य से ये काम कर रही है। जनता बखूबी जानती है, एन कैन पकड़ेन कहीं से भी राजनीति खोज के राजनीति करना है तो कांग्रेस पार्टी को करने दीजिए। छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, इस ओर सरकार काम कर रही है। कोई राजनीति है क्या इसमें? इनके पास पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, पढ़ाने के लिए तो कोर्स बने हुए हैं, पढ़े हैं, लेकिन उसको बराबर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से पढ़ाई का स्तर को सुधार नहीं पा रहे हैं। अरे पढ़ाई के तरीके से अपना, और इनके पास अभी तो ये देश में जो चल रहा है उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो ये कोई भी ऐसी चीज लेके आ जाते हैं। देश के मुद्दे कहाँ गया? हिंदू इसमें मुस्लिम तो आप मुद्दा बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अरे बना रही है भाई।
हम इसका विरोध कहाँ कर, आप बोले कांग्रेस पार्टी विरोध हाँ, तो करती कर है, रही इसमें है कांग्रेस तो। कहाँ से आ गई? इसमें मैं एक पेरेंट्स से होने के नहीं, तो नाते कांग्रेस और के भी नेता दूसरे भी बोल रहे हैं ना पेरेंट्स भाई, आप हैं, कांग्रेस के नेता उन्होंने भी तो हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए क्या हम कोर्ट नहीं, नहीं मैं ये गए? नहीं कह रहा हूं, आप अजय ये कह रहे कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, फिर तो बात ही खत्म हो गई मोहन जी। मैं एक इनकी पेरेंट्स बात है, होने के कोर्ट नाते में- इसमें कोर्ट और में भी बात जो लोग रखेंगे, हैं, कोर्ट जो वो फैसला भी लेगा पेरेंट्स सरकार होने के मानेगी। अनिल जी की नाते सुन लेते हैं, फिर हम क्या आप- अपनी बातें नहीं रख सकते? नहीं, आप रखिए ना, मैं तो कह रहा हूं, आप कांग्रेस नहीं, आप नेता के लोग तो नाते जिस कह रहे तरीके हैं से कि दबाते हो, आप ऐसा बोल रहे हैं, मुसलमान तो बोले तो उसकी वो बात- देश का नागरिक ही नहीं है। नहीं, ऐसा किसने कहा? ऐसा आप बोल रहे हैं, ऐसा तो किसी फिर ने कहा? आप फिर कैसे अपनी संस्कृति थोपने की बात कर रहे हो संस्कृति हमारे कौन ऊपर? थोप रहा है? कहाँ आप थोप अपनी रहे हैं? संस्कृति- की बात हमारी ही भी नहीं है भाई संस्कृति को इसमें। आप मानो ना। मंत्रोच्चार कोई आज चालू है कि पहले से, जैसे मोहन जी ने बताया कि हम भी मंत्रोच्चार पढ़े थे, उस समय तो ये राजनीति का विषय नहीं था भाई। उस समय कांग्रेस पार्टी ने विरोध कर लेती कि क्यों उस समय, अगर उनकी उस समय तो आप ही की सरकार थी, और केंद्र में सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस समय आप लोग लेते, उस समय भी ये होता था, आज भी हो रहा है, तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इतना ही तो कह रहे हैं हम तो खुद पढ़े हैं, तो आप जब बोल रहे हैं खुद हम पढ़े तो खुद पढ़े हैं, तो मैं तो वही कह लेकिन रहा हूं कि क्या जरूरत है? आज अगर कहीं कोई चीज को अगर कहीं हम कराना चाहते हैं तो क्या आप उसको मना करोगे क्या कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम अनुच्छेद को नहीं मानेंगे? नहीं, अनुच्छेद, मैं तो कह रहा हूं ना, भारतीय संविधान ये भी तो कहता है कि भारतीय ये परंपराओं को आगे बढ़ाना है। ये स्थिति भी आप तो लोगों ने कहता है ना। देश में पैदा कर दी भाई। पहले वाकई कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ करता था, लेकिन आप लोगों ने ये स्थिति पैदा कर दी है आप कि मोहन जी, हमारे को आप आपके ही हर कह बात रहे में हैं, खोट नजर हम लोग आता तो है। बोल ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो बता रहे हैं कि हर होगा। बात- आप हर कोर्ट बात में गए हमको हैं, खोट नजर आप इस आता है। मामला को उठा रहे हैं, तो ये चर्चा हो सलाम, रही है, एक- ये चर्चा ही एक क्यों? सवाल ये कि आपके समय में भी कुछ मंत्र प्रार्थना के समय में होते थे, तो क्या ये मुस्लिम समाज उस समय आपत्ति करता था क्या कि ये क्यों रख दिए, या फिर हमारे भी मंत्र, हमारे भी कुछ आयतें रखो, ऐसी बातें होती थी क्या उस समय? उस टाइम कभी कोई मदरसे पे नहीं आता था, मदरसे पे आके नहीं गिरता था कि मदरसे में ऐसा करो। मदरसा एक धार्मिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, संस्कृत पाठशालाएं हुआ करती थी, उसका ना मुसलमान विरोध करता था, ना क्या बोलते हैं मदरसे को कोई नहीं, वो हिंदू तो अभी विरोध भी यानी करता था। आप मदरसे अब का तो- विरोध हो हाँ, रहा है करके इसलिए कर रहे हैं कि मदरसे का अगर अरे आप मदरसे कौन विरोध कर मदरसे रहे का हैं? मैटर आएगा तो उसमें आप अगर कहीं गलत बात नहीं, करोगे गलत तो बात उसमें मैं किसने विरोध किया? यही करूंगा तो करूंगा। सरकार ने कब कहा कि भाई आपको गलत अपने कब कहा? धर्म के लिए बात करने का अधिकार मैं थोड़ी, मुझको भी बिल्कुल है, अपने आप- समाज के लिए आप मैं वही धर्म पूछ के रहा लिए हूं बात कि करने का सरकार ने ऐसा अधिकार कहा, है। कब कहा मदरसे के ठीक लिए भाई? है। अभी बताइए। अनिल जी, अब क्या राह कैसे निकले? याचिका खारिज हो गई, लेकिन मुद्दा अभी भी बना हुआ है, जैसे ही ये प्रार्थना शुरू होगी फिर विरोध होगा। देखिए मोहन, दुर्भाग्य से हमारे राज्य को बने 26 साल 27 साल हो रहे हैं, और हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है। हमारी स्कूल जो है, कभी उसको आप अंग्रेजी मीडियम बना दे रहे हो, कभी वो कर दे रहे हो, मास्टर से पढ़ाई करवा नहीं रहे हो, उससे मोहल्ले के कुत्ते गिनवा रहे हो, कोई शौच करने जा रहा है उसको गिनवा, मास्टर की ड्यूटी लगा रहे हो आप। गांव में खुले में शौच कौन करता है वो देखो, माने वो सवेरे उठ के कुछ ना करे, टाँच लेके जाके देखे नाली में कौन बैठा है। तो ये स्थिति आप स्कूल के मास्टरों की ला के रखे हो, जनगणना उससे करा रहे हो, यानी पढ़ाई छोड़ के सारा काम करा रहे हो, तो बच्चों का जो है शैक्षणिक स्तर कहाँ जाएगा। हमको चिंता इस बात की होना चाहिए कि हमारे जो स्कूल के जो बच्चे हैं, बहुत जिसको बहुत ज़रूरी है वही यहाँ रह के पढ़ रहा है, जिसके पास सुविधा है वो कोई यहाँ नहीं पढ़ रहा है। साहब लोगों के बच्चे कह लो, सेठों के बच्चों कह लो, कोई यहाँ नहीं पढ़ता। सब जो है आप देख लीजिए बाहर चले जाते हैं। पब्लिक स्कूल एक कॉन्वेंट होता था, एक राजकुमार कॉलेज होता था, अब तो गली मोहल्ले में कॉन्वेंट। सरकारी स्कूलों की कब्र पे आप जो है छाती पे उसके जो है बड़ी बड़ी जो है सरकारी निजी स्कूल पैदा कर दे रहे हो। आप निजी इंस्टीट्यूट कितने हो गए इसको देख लीजिए। और फिर हमारे समय में जो बच्चा ट्यूशन पढ़ता था उसको गधा कहते थे। आज की डेट में जो बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता उसके लिए आजू बाजू बच्चे बोलते हैं इसके माँ बाप जो है गरीब है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आप अगर स्कूल में सब पढ़ा दे रहे हो तो फिर ये जो कोचिंग क्लासेस क्यों चल रही है? अगर मास्टर स्कूल में सब बच्चों को पूरा पढ़ा दे रहा है, उसको पास होने लायक बना दे रहा है, उसको उसके पैरों पे खड़े कर दे रहा है, उसको ज्ञानवान बना दे रहा है, तो फिर बाहर से कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या जरूरत? और फिर आप आज भी जो है वहीं पे पहुंचे हुए, आज भी आपके बच्चे जो है वो 88% से ऊपर नहीं जा रहे। और आप बात कर रहे हो, आप कौन से स्तर पे, कौन से 22वें या 23वें, 25वें से 22वें या 23वें नंबर में हम हैं, तो आप ऊपर कब आओगे? आप पहले शिक्षा का स्तर तो उठा लो। अरे और फिर कौन सी संस्कृति सिखा रहे हो? कौन सी चरस यहाँ बिक रही है, गांजा यहाँ बिक रहा है, स्कूल के बच्चे जो है वो स्कूल के बाजू में, आप स्कूल के बाजू में पान गुटखा दुकान तो हटा लो, कुछ तो करो। अरे बच्चों का भविष्य बनाना है तो बच्चों को जो जरूरी है वो तो पढ़ा लो, उसके बाद आप पढ़ाते रहना। और किस घर में नहीं होता संध्या, किस घर में नहीं होती सुबह की आरती? हमने वो दौर देखा है कि सुबह हमको
घंटी बजाना ही पड़ता था, घर में आरती होती थी, शाम को 6 बजते थे पहुंच जाते थे संध्या के लिए, चलो ठीक है, एक भाई जो है आरती, एक घंटी बजाएगा, एक भाई जो है आरती घुमाएगा, एक भाई जो है ताली बजाएगा। आज किस घर में संध्या हो रही है? अरे आप घर में संस्कृति दे नहीं रहे हो, स्कूल में क्या दे दोगे? और स्कूल के बच्चों को आप बनाना क्या चाहते हो? सबसे पहले ये है, तो आप स्कूल में शिक्षा का स्तर तो ऊपर करो। वासु शर्मा जी, मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए या फिर कहें मूल मुद्दे पे ज़्यादा ध्यान देने के बजाय ये चीज़ें की जा रही हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। नहीं मोहन जी, ये ऐसा बोलने से कैसे, मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने से कैसे ध्यान भटक सकता है? मैं तो समझना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को बताए, जनता इतनी जागरूक है, अगर आप कुछ गलत निर्णय करेंगे तो जनता खुद विरोध में खड़े हो जाएगी। आज की जनता जागरूक जनता है। और जहां तक आज मैं ये बताना चाहता हूं मोहन जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद ऐसे 10,000 से ज्यादा स्कूल थे जहां युक्तियुक्तकरण की जरूरत थी, कांग्रेस के सरकार के समय नहीं हुआ। ऐसे स्कूल थे, 453 स्कूल ऐसे थे जो शिक्षा विहीन थे, उसको पूरा किया गया युक्तियुक्तकरण करके। कहीं ऐसे थे एकल शिक्षक, यानी कम से कम 1,500 से ज्यादा ऐसे स्कूल थे जहां एक शिक्षक 100 बच्चे हैं, एक शिक्षक एक है। तो ये कांग्रेस की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, वो ध्यान गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, वो उसको पूरा किया। एक चीज और बताना चाहता हूं, और इसका सुधार भी हुआ मोहन, एक छोटी सी और बताइए, राष्ट्रीय स्तर में इसका सुधार भी हुआ। पहले राष्ट्रीय स्तर का औसत देखेंगे तो एक विद्यार्थी में 26 स्टूडेंट हुआ करते थे, जो छत्तीसगढ़ में एक विद्यार्थी थे 21। आज के विषय में हम बने रहते हैं मंत्रोच्चार पे। अब सलाम जी, आगे क्या करने वाले हैं? फिर याचिका के लिए तैयार बैठे हैं क्या? जैसे ही लागू हुआ फिर जाएंगे कोर्ट? हम तो सरकार से उम्मीद करेंगे कि सरकार उसमें दूसरे जो परिवर्तन धर्म है उसमें संशोधन करके सबको जोड़ दे, सबको साथ में लेके चले और कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए हम भी इंतजार करेंगे, लेकिन तैयारी पूरी है सरकार की भी और सलाम रिजवी जी की भी। अब देखना ये होगा कि इसमें आगे क्या होता है, नज़र बना के हम रखेंगे। आज चर्चा के लिए समय इतना ही है, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल पुसतकर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और सलाम रिजवी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।